डन। क्वेश्चन नंबर 6 7 में कर दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे? जब कुछ समझ में आ जाएंगे तो खुद भी करने के लिए कुछ होना चाहिए। देयर आर 3 कॉइन्स, ठीक है भाई, 3 कॉइन है तो है, कौन सा हमें मिल रहे हैं। वन इज अ 2 हेडेड कॉइन, एक 2 हेडेड कॉइन है। एक कॉइन जिसके 2 सिर है, नहीं दोनों तरफ हेड है, एक तरफ हेड दूसरी तरफ भी हेड, टेल नहीं। एक ही बात है। मतलब दो दो हेड की है, 2 सिर की, और नहीं मतलब वैसे तो समझ गए ना हम। अच्छा बहुत न, वो टीचरों की आदत होती है, जबरदस्ती पकाते हैं कई बार। वन इज अ 2 हेडेड कॉइन, ठीक है भाई। अनदर इज अ बायस्ड कॉइन, एक बायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बायस्ड जिसमें कुछ गड़बड़ी है। ऐसी गड़बड़ी जो ये कहती है कम्स अप एट 75% ऑफ टाइम, मतलब अगर 100 बार 100 टाइम्स थ्रो किया तो 75% चांसेस हैं हेड आने के, 25% तो बायस्ड ही हुआ। अनबायस्ड कॉइन होता तो 50-50 चांस होते दोनों के आने के, हेड के और टेल के, ठीक है, हो सकते हैं ऐसे भी कॉइन, ठीक है। थर्ड इज एन अनबायस्ड, फाइनली एक कॉइन तो ठीक ठाक वाला मिल गया, ये मैं रखूंगा, बाकी दो सिया को दे देंगे, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी, सॉरी वो नीचे वाला क्वेश्चन हो गया। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, तीनों कॉइन्स में से एक कॉइन चूज किया रैंडमली और टॉस कर लिया। इट शोज हेड्स, हेड्स आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, प्रोबेबिलिटी बताइए 2 हेडेड कॉइन है। ये तो क्वेश्चन की लाइन है, समझिए यार, क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 कॉइन है, 3 में से एक कॉइन उछाला, टॉस किया, कॉइन पे हेड आया, ठीक है। ये तो बताया ही नहीं कौन सा कॉइन उछाला है। हाइपोथेसिस E1 क्या था? हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? वो इवेंट्स जो प्रियरी इवेंट है, हाइपोथेटिकली जो सोची जाती है। 2 हेडेड कॉइन है, कॉइन इज 2 हेडेड, E2 बायस्ड कॉइन एंड E3 इवेंट है अनबायस्ड कॉइन। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। 3 कॉइन में से एक कॉइन टॉस किया है तो इनमें से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। किसी भी कॉइन के सेलेक्ट होने के चांसेस क्या, जैसे ही आप प्रियरी इवेंट एज्यूम कर लेते हो, डजंट मैटर बाकी क्या है, पहले उनकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, आप रफली लिख लो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जनरली एमसीक्यूज होते हैं शायद, है ना, और एमसीक्यू है तो आंसर बस देने बहुत है, ठीक है। और मान लो वहीं आपने क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन नंबर 6 लिख के आप शुरू करना चाह रहे हो, वहीं भी अगर पहले कर दिया है, यूँ नहीं है कि आपके मार्क्स काट देगा पेपर देने वाला, कुछ हिस्सा तो ऐसे क्वेश्चनों का कर लेना चाहिए क्योंकि वो थोड़े बड़े होते हैं। उसके बाद लिख दो फर्स्ट ये आंसर, सेकंड मैं नहीं करना चाहता, ऑप्शन है 5 में से 3-4 करने हैं, थर्ड मैंने कर दिया, लिख दो आंसर। उसके बाद सिर्फ आंसर कट चेक करने वाला ये ऊपर देखेगा नहीं, लेकिन आपके क्वेश्चन करने के लिए, आंसर देने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो रफ पे जाओ, और मान लो क्वेश्चन में किसी आगे के पार्ट में करने को बात हो कि कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो रफ वाला आपको दुखी करेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इससे बेहतर है उठा के वहीं की वहीं तक फटाफट
थोड़ा सा रफली लिख लो, लेकिन वहीं लिख लो। एक बार रफ में झांकना फिर सामने करना में इधर उधर में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं लिखते समय। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले ये लिख लो। अब ये आइडिया ले लिया, हाइपोथेसिस ये है ही, ये तो समझ में आ गया हमें। इसलिए हाइपोथेसिस की प्रियरी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बना दो। क्या बनेगी? तीनों के चांस से मैं किसी के भी एक के सेलेक्ट होने के। अगला पार्ट क्या कहता है? 3 कॉइन्स में से एक कॉइन टॉस किया, हेड आया है, मतलब अब एक इवेंट बन रही है, हेड अपीयर्स। अब जैसे ही ये इवेंट आपको दिख जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी बना लो। जाहिर सी बात है हाइपोथेसिस के हर एक के केस में ये इवेंट अलग अलग प्रोबेबिलिटी देगी, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बना लो। ए गिवन E1, पी ए गिवन E2, पी ए गिवन E3। ठीक है। ए गिवन E1 मतलब 2 हेडेड कॉइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट है क्योंकि हेड आएगा ही आएगा। ए गिवन E2 बायस्ड कॉइन है, 75% साफ लिख रहा है। 75/100 कैंसिल कर लो, 3/4। ए गिवन E3 क्योंकि बायस्ड कॉइन, हाँ बायस्ड कॉइन है, नहीं बोल रहा हूँ ना, पूरा तो सुनना नहीं, अपनी दादा दादा शुरू कर दी। अजीब है यार, ये ज्यादा फालतू होते हैं। तो आज काजल की जगह आप बोलोगे? हाँ वो भी यही बोलती है। हाँ वो भी ऐसी करती है। वो बोला ही नहीं मैंने, वो भी सेम बात। हाँ वो भी यही बोलती है, वो आपको अच्छी तरह जानता है। ठीक है, इतना कर लिया भाई मैंने। अब प्रोबेबिलिटी पूछा है अगर कि हेड अपीयर्स, तो कह दिया, बताओ कि हेड है। दो सिचुएशन हो गई, एक क्वेश्चन कह रहा है हेड है, बताइए प्रोबेबिलिटी हेड आने की। तो ऑब्वियसली पी ए निकालोगे तो पी ए निकलेगा सिग्मा पी ए इंटरसेक्शन ई आई, या यूं कह लें सिग्मा पी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी E1 EI मल्टीप्लाई पी ए गिवन EI। या फिर आपको सीधा मालूम है तो आप सीधे ये लाइन भी मत लिखो, ये भी मत लिखो, सीधे लिख सकते हो क्या कि भाई पी E1 मल्टीप्लाई पी ए गिवन E1 प्लस पी E2 मल्टीप्लाई पी ए गिवन E2 प्लस पी E3 मल्टीप्लाई पी ए गिवन E3। 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। 1/3 प्लस 1/3 3 कैंसिल करते हैं। चलो अब ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे कैंसिल ही करेंगे, अदरवाइज ये मैं तो 1/3 कॉमन निकालता, लाइव जिंगा लाला 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, मैं ऐसे करता। चलो ये कैलकुलेशंस आप कर लोगे, आप अपने हिसाब से कीजिए जैसे आपको आता है, लेकिन ये तो पूछा नहीं है। कहानी में यू टर्न है, लेकिन यू टर्न होने के बावजूद अब आपकी क्लास में जो टॉपिक 2 एक्सरसाइज आगे की कट गई है, पिछले साल जो थी सॉरी पिछले साल तो लास्ट वाली तब भी नहीं थी, एक और कट गई है, जो भी है वो कट गई हैं। तो इस तरह का जो अगर क्वेश्चन है तो फाइनली ये तो निकालना ही है, ये भी निकाल लिया आपने, चाहे वो पूछा कुछ भी हो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन असल में कहता क्या है कि कॉइन टॉस किया था, रिपीट कर रहे हैं उस स्टोरी को। 3 कॉइन्स हैं, उनमें से एक कॉइन टॉस किया,
टॉस करने पे हेड आया, बताओ कि टू हेडेड कॉइन था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन, मतलब पहले कॉइन सिलेक्ट करवा लिया, अब उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यू टर्न हो गई ना कहानी आपकी। ठीक, मतलब P(E)(1) गिवन ए। क्यों गिवन ए? क्योंकि कह रहा है हेड आ गया, हेड आने की कंडीशन में बताओ टू हेडेड कॉइन था, इसकी पूछी। तो क्या लगेगी? बाइस थ्योरम। P(E)(1) गिवन ए इज इक्वल टू P(E)(1) मल्टीप्लाई PA गिवन E1 अपॉन PA। क्या कैलकुलेट कीजिए, मैं क्या करूँ, अब आपका हिस्सा।